चाय होटल्स पे, गेमिंग जोन्स में, ये वो जगह यहाँ पे हमारी यूथ ज़्यादातर पाई जाती है, जबकि उनको होना कहाँ चाहिए था। उनके पास जाहिर है कि आजकल हमारी जो सोसाइटी में हमारी जो यूथ मौजूद है वो बहुत ज़्यादा इन सारी वेस्टर्न कल्चर से इतनी ज़्यादा आइडियलाइज हो गई है कि वो इस तरह की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको। अच्छा हमजा भाई, आपने कॉल सेंटर वाली जॉब की बात करी है ना, तो ये एक ऐसी जॉब है जो कि हमारे इस माशरे में बहुत बड़ी ख़राबी का बाइस बन रही है। वाक़ईतन मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी ख़राबी का बाइस बन रही है। उन कॉल सेंटर्स के नीचे हम बात कर लें आईबेक्स की, जो कराची के अंदर मौजूद है, वहाँ पे आप देख लें कि होटल का माहौल क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारी यूथ किस डायरेक्शन में जा रही है। कि भाई आप आए क्यों इस दुनिया में, क्या मकसद है, आप तालीम हासिल कर ली 16 साल की, किसके लिए हासिल की है? सिर्फ पैसों के लिए हासिल की है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये इशू यूथ को अभी नहीं आएगा, अभी तो उसको बहुत मज़े आएंगे 2 साल बाद। फिर जब वो जाएगा इंटर्नशिप करने या कहीं करने, फिर उसको पता चलेगा कि मैंने तो 2 साल ज़ाया फिर कर वो दिए। दुनिया देखता है फिर वो यार। दुनिया देखता है। अच्छा, और कुछ तो ऐसे होता है जो 4 साल बाद जाके उनको पता लगता है। फिर तो वो 4 साल आगे बढ़ने के बजाय मजीद 4 साल पीछे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग वापस आए हैं एक नई पॉडकास्ट के साथ, और इस वक्त कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो यूथ के इशूज़ हैं, यूथ किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्लान कर रही है और क्या इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, उसके लिए हमने आज जो है अपने गेस्ट को इनवाइट किया है। और एक सोसाइटी है कराची में, यूथ इंटेलिजेंसिया, जिसका एक अच्छा बड़ा जो है वो फुटप्रिंट मौजूद है कराची की कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो उनके प्रेसिडेंट आज मेरे साथ हैं, अहमद सोहेल, और जनरल सेक्रेटरी राव उमर। तो आप दोनों कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जी राइट? जी। चलें, आप शायद एआई। मैं बैचलर्स कर रहा हूँ जी एआई जी, के अंदर। चलें। तो ये भी एक नया फिनोमेना है कि जी। अब बैचलर्स कंप्यूटर साइंस के अलावा भी फील्ड्स में ऑफ़र हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो पहले भी ऑफ़र होता था। तो लेकिन अब ये कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, जी जी। मुख्तलिफ इसके अंदर। अहमद, मेरा आपसे सवाल होगा कि इस वक्त क्या चल रहा है सोसाइटी में, यूथ क्या कर रही है इस वक्त, क्या चीज़ें हैं? अच्छा हमजा भाई, अगर आपको बताऊं तो यूथ का जो है ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी बिल्डिंग के अंदर। अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 70% जो है ना हमारी यूथ है, और जहाँ दुनिया में जहाँ भी कहीं चेंज आया है तो वो यूथ ही लेकर आई है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारी यूथ है वो मेजॉरिटी कहाँ पाई जाती है, चाय होटल्स पे, गेमिंग जोन्स पे, ये वो जगह यहाँ पे हमारी यूथ ज़्यादातर पाई जाती है, जबकि उनको होना कहाँ चाहिए था। उनको होना चाहिए था किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी रिसर्च लैब के अंदर, ताकि वो अपना इनपुट दे के कुछ ऐसी चेंजेस लेकर आएँ जो कि एवर लास्टिंग हो, या कोई इसमें चेंज पैदा करें। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ किया कि हमारी यूथ जो है वो रिसर्च लैब्स या जो आपके इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनके बजाय जो है वो चाय के ढाबों पे अपने बिज़नेस आइडियाज़ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। और हर रात एक नया बिज़नेस आइडिया होता है जो कि इसी रात ख़त्म हो जाता उसी है। रात ख़त्म हो जाता है। तो मगर उससे हट के ख़ुसूसन मतलब इस वक्त जो एक फ़िनोमेना चल रहा है, हमारी एजुकेशन प्राइवेटाइज़ हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। हालांकि दुनिया भर के अंदर जो एजुकेशन होती है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, पब्लिक सेक्टर उससे ज़्यादा डील करता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि पूरा एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दे दिया जाए। तो आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं, आप लोगों का ज़्यादा फुटप्रिंट भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में रहा है, तो किस तरीके से आप लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस यूथ को वहाँ फेस करने पड़ रहे हैं? अच्छा हमजा भाई, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, तो जो हम जाके देखते हैं, हम क्योंकि ग्राउंड में मौजूद हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बुरा हाल हो चुका है। तभी स्टूडेंट जो है ना प्रेफर कर रहा है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चले जाए, भले कुछ पैसे वो ऊपर दे दें, लेकिन उसको एक पढ़ने का इन्वायरमेंट, लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए। वहाँ के टीचर्स जो हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और आपको टाइम देते हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट देखें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो अकाउंटेबल नहीं है किसी को, उन्होंने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, ना जवाब देना है, तो वो एक तरीके से स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी करने पर आ जाते हैं। अगर तो बहुत जगह ऐसा होता है कि किसी टीचर को किसी स्टूडेंट को की बात बुरी लग गई, तो अब उसने उससे दुश्मनी पाल ली और बोला तो मैं पास नहीं करूँगा। अब वो रिपीट पे रिपीट दे जा रहा है, लेकिन वो उसका कोर्स निकल नहीं रहा।
इसके अलावा अगर हम देखें तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट बना दिया है कि बच्चा सुबह पहुँच रहा है, वो टाइम पे आ रहा है, और टीचर 1 घंटे 1.5 घंटे लेट आ रहा है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट को बोलता है यार इस स्टेज पे आ गया, मैं अपनी लाइफ के 12 साल गुजार चुका हूँ स्कूल और कॉलेज के अंदर, अब भी मैं आगे ये चीज़ें देख रहा हूँ सामने। तो उसका पढ़ाई से दिल भी हट जाता है, और जो एक लर्निंग इन्वायरमेंट है वो सही मिल नहीं पाता उसको। दिल तो उसका कहीं और नहीं लगा हुआ होता। जी। कह सकते हैं, देखिए लेकिन देखिए इसमें अभी होता है। ये बात की आपने, ख़ास तौर पे प्रोज बताए प्राइवेट हाँ। यूनिवर्सिटीज़ के और कॉन्स बताए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन कॉन्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ही बहुत ज़्यादा है जो यूथ को फेस करने होते हैं। अब आप देखें कि अभी अहमद भाई ने बात की कि क्या मुश्किलात आती हैं और सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम अगर बात करें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चा जाता क्यों है, वो आपकी वाली बात है। मतलब दिल दिल लगाने के। लगाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए, और अय्याशी करने के लिए, मज़े करने के लिए, कॉन्सर्ट्स में जाने के लिए, इस तरह के मुख्तलिफ इवेंट्स में जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मार्केटिंग ही अपनी इस तरह करती हैं कि क्यों? बच्चा आए उनके पास। जाहिर है कि आजकल हमारी जो सोसाइटी में हमारी जो यूथ मौजूद है वो बहुत ज़्यादा इन सारी वेस्टर्न कल्चर से इतनी ज़्यादा आइडियलाइज हो गई है कि वो इस तरह की चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनको कि इस तरह की चीज़ें यार होनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब आप सोचें कि एक बच्चा जो है वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज, बॉयज़ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता है और 10 साल वो बॉयज़ स्कूल में, ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ते हुआ है। अब जब वो जाएगा इस तरह की चीज़ में तो वो तो बोलेगा भाई ये तो खुला मैदान है, यहाँ तो जो कर दिल चाहे करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ जो मार्केटिंग करती हैं और बच्चे फिर उनके पास जाते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो ये एक बड़ा मसला है हमारे माशरे के अंदर, जिसमें हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। मगर आप इसमें मतलब मेन इश्यूज़ क्या हैं कि सही है आपने कहा कि एक तो मार्केटिंग वैसा से करते हैं, मगर मार्केटिंग तो एक एस्पेक्ट है ना, उसका कॉन्सर्ट एक एस्पेक्ट है। इसमें मसला कहाँ पर आता है कि मतलब सही है कि एक यूनिवर्सिटी अगर इस तरीके से कर रही है तो इशू क्या है? मतलब वो मार्केटिंग का उसका वो है, अगर वो किसी लड़की की तस्वीर इस्तेमाल कर रही है तो। नहीं देखिए, लड़की की तस्वीर इस्तेमाल करना कोई मसला नहीं है। अब ये इशू यूथ को अभी नहीं आएगा, अभी तो उसको बहुत मज़ा आएंगे 2 साल बाद। फिर जब वो जाएगा इंटर्नशिप करने या कहीं करने, फिर उसको पता चलेगा कि मैंने तो 2 साल ज़ाया फिर कर वो दिए। दुनिया देखता है फिर कि वो यार। दुनिया देखता है। अच्छा, और कुछ तो ऐसे होता है जो 4 साल बाद जाके उनको पता लगता है। फिर तो वो 4 साल आगे बढ़ने के बजाय मज़ीद 4 साल पीछे होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, कोर्सेरा खोला, XYZ खोला, चले यार स्किल तो सेटअप करें। अब वो काम जो उन्हें 4 साल के अंदर करने थे वो 4 साल के बाद करते हैं, क्योंकि वो इस तरह की अय्याश ज़िंदगी के अंदर जो है वो मुब्तला हो जाते हैं। तो ये सारे मतलब बेसिक, मतलब अब और हम डिटेल में जाएँ तो बहुत सारे फिर मसले मसाइल हैं जिस पे हम आगे बात करेंगे। तो ये जो बेसिक बेसिक मसले मसाइल जो उनको 4 साल बाद जाके आके फेस होंगे, तो ये हम ज़ाहिर है इस पे ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहे हैं कि ये मार्केटिंग की जो आपने बच्चा ले तो लिया, अब उसको कोई गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। अब आप देखें एक पूरा वो चला हुआ है कि सब क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस करेंगे। क्यों करेंगे किसी का ये नहीं पता, बस कंप्यूटर साइंस करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे अच्छे मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें भी यूनिवर्सिटीज़ को बतानी चाहिए एडमिशन देने से पहले कि भाई आप इस फील्ड में इसलिए जाएँ, आपकी क्या स्किल सेट है, करियर, मतलब एक पूरा आप उसको पाथ बताना चाहिए स्टूडेंट को। वो सारी चीज़ें नहीं पता है, वो ज़ाहिर है इस सारी चीज़ें देख के कि कॉन्सर्ट्स हैं, पार्टी है, ये वाला सीन है, चलो चलते हैं। फिर दोस्त यार भी जा रहे हैं तो चलो भाई, ऑन सीन है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो आपने पहले शायद हमारी बैक स्टेज भी थोड़ी बात हुई कि जो गैप है इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के दरमियान, और उमर ने उसकी तरफ इशारा किया है कि 4 साल या 2 साल के बाद बच्चे को पता चलता है कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। तो ये गैप क्या है एक्चुअली, मतलब आप इसको किस तरीके ट्रांसलेट करेंगे? अच्छा हमदा भाई, गैप जो है ना वो इस तरह से है कि जो कोर्स या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो जो है ना लाइन अप नहीं करता हमारी इंडस्ट्री की नीड से। मतलब एक बच्चा 4 साल आइदर गवर्नमेंट पढ़ रहा है आइदर प्राइवेट में पढ़ रहा है, 4 साल अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट करके जब वो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर दाखिल होता है और जाके देखता है कि जो मुझे काम करने हैं वो तो मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए गए, तो इससे जो है पहले तो फर्स्ट में यह है कि उसको जॉब ही नहीं मिल रही होती, क्योंकि उसको जो चीज़ें आती हैं वो आप कह रहे इंटरव्यू में हैं क्रैक कि नहीं कर पाता, ग्रेजुएट लड़के को 4 साल पढ़ने बाद भी जॉब नहीं नहीं मिलती। मिल रही होती। तो यही वो मसले हैं कि मतलब एक लड़का अब उसने मतलब 4 सालों के 16 साल लगा चुका है अपनी पढ़ाई के अंदर ही खाली, उसको इसके बाद भी जाके जॉब नहीं मिल रही। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रही जो कि
इंडस्ट्री को नीड है। अच्छा, इसमें कुछ एक बेहतर तो वो होता होगा ना, अभी कोई लड़का अगर IBA से कर रहा है या लम से कर रहा है और कोई नंबर 1 यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो कोई खैर मैं मतलब इकरा की बात नहीं कर रहा, मगर मैं और इस वक्त कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं कि जो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आपने 4 स्टोरीज़ की बिल्डिंग है, वहाँ आपने यूनिवर्सिटी खोल ली है 1000 गज़ के बेंगलोर के अंदर। तो कहाँ पे मतलब आपको लगता है कि फिर वो यूनिवर्सिटीज़ जो ये वाला गैप है इससे कैसे कोप करने की कोशिश करती हैं? एक बात तो आपने शायद कॉन्सर्ट वगैरह की बताई, मगर ये इस वाली चीज़ को क्या कुछ ना कुछ तो हल वो देने की कोशिश करती होंगी ना? अच्छा, टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ है ना हमारे मुल्क के अंदर, तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाई है कि इसको कोप अप कर सकें, लेकिन स्टिल वो इसमें फ़ेल हैं। कुछ ना कुछ हद तक कर लेती हैं। जैसे अगर मैं आपको IBA की मिसाल दूँ, तो वो लोग ये करते हैं क्लास के बाद 2-3 घंटे की ट्यूटोरियल सेशन रखवाते हैं। उसमें होता है कि कोई टीचर का असिस्टेंट आता है, वो आके उसको दोबारा से रिकॉल करवाता है और जो इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट के, वो 2-3 घंटे बैठ के सुनता है, सॉल्व कराता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं और चाह रही हैं हम कोप अप कर सकें, लेकिन बाकी मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। अच्छा, इसमें जो मुझे लगता है ना, एक चीज़ ये भी है कि यूनिवर्सिटी पे चलें, हम यूनिवर्सिटीज़ की कौन सी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात आती है नेटवर्किंग की, कि आप किस तरीके से नेटवर्किंग करते हैं, अपना नेटवर्क कैसा बनाते हैं। अब जाहिर है मैं दोस्त यार बनाऊंगा इस तरह के जिनको अय्याशी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो फिर मैं कहाँ निकल पाऊंगा तो आगे। वो सोशल्स इसीलिए तो होते हैं, नेटवर्किंग डिनर्स वगैरह। ज़ाहिर है, देखिए फिर वो सारे डिनर्स और सारी चीज़ें, अब मकसद क्या है ना, अब मकसद वाज़ेह होना चाहिए। मकसद जब पहले से अगर वाज़ेह है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ भाई, तालीम क्यों हासिल कर रहा हूँ, फिर पूरा एक मकसद है, आप ज़िंदगी आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, उन सारी चीज़ों को इंटरलिंक होनी चाहिए। अब वो लिंक होती नहीं है, दोनों एक बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर दोनों जा रही होती है। अब आपने फॉर सपोज़ कि भाई मैंने अगर कंप्यूटर साइंस करना है, तो मैं ये सोच के करूँगा कि यार मैं इससे इस माशरे को क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, या अल्लाह के दीन को क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ, मतलब इस तरह सोचना चाहिए। लेकिन अब मैं कंप्यूटर साइंस इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसा कमाना है, तो वो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि ज़ीरो से। लेकिन अगर आपकी नीयत इतनी अच्छी है, साफ़ है, तो मैं शायद टॉपिक से बाहर निकल गया, हम बात कर रहे थे नेटवर्किंग पे। तो इंडिविजुअल पे ये डिपेंड करता है कि वो नेटवर्किंग, अपना नेटवर्क जो है इतना स्ट्रॉन्ग बनाए। इंडस्ट्रीज़ के मतलब इतने सारे वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। कल हम एक वेबिनार के अंदर ही बैठे हुए थे, जहाँ पे वो बात कर रहे थे कि उन्होंने जब वो पाकिस्तान आए अमेरिका से, तो उन्होंने किस तरीके से अपना नेटवर्क बिल्ड किया। वो कह रहे थे, मैं किसी भी सेशन होता था, कोई भी सेमिनार होता था, मैं उठ के उसमें चला जाता था और क्या करता था, पहले सबसे पहले सवाल तैयार करता था और सबसे पहले सवाल करता था। वहाँ पे क्या हुआ, अब जैसी अब फॉर सपोज कोई बात चल रही है, पैनल डिस्कशन चल रही है, फिर इन दी एंड आता है Q&A। अब बात आई वहाँ पे क्वेश्चन की, तो उन्होंने बोला कोई किसी के कोई सवाल आते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, 30 सेकंड या 1 मिनट की खामोशी होती है। तो उन साहब ने बोला कि वो मेरा वक्त था, वो मेरा टाइम है कनेक्शन बनाने का। मैंने उस वक्त हाथ खड़ा किया, सवाल मैंने अपने तैयार रखे थे, और वहाँ पे जब मैंने अपना पूरा एक तारुफ कराया 10 सेकंड 15 सेकंड का कि मैं ये हूँ, वहाँ पे बैठे हुए 500 लोग मुझे जान गए। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं। अब देखें, अब मैं जा रहा हूँ कॉन्सर्ट में, सही है, उछल कूद कर रहा हूँ, ये कौन सी नेटवर्किंग है। और एक नेटवर्किंग मैंने आपको मिसाल दी, तो वो वाली नेटवर्किंग मतलब ठीक है, लाजमी नहीं है कि हम ज़्यादा कॉन्सर्ट के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हम बार बार उसका नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे कल्चर, हमारे इस्लामिक कल्चर या हमारे इस माशरे के अंदर जो हमारा पूरा कल्चर चलते हुआ आ रहा है, उसकी नहीं है, बाहर से हमने ली हुई है, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इन सारी नेटवर्किंग का है कि इस तरह की नेटवर्किंग आप करेंगे, तो आप जब 16 साल की 16 साल की एजुकेशन लेके ग्रेजुएट होके मार्केट में जाएंगे, तो आपके तो पहले लोग आपके पास बैठे होंगे, हाँ यार मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, फ़ौरन फिर आपकी हायरिंग, इस तरह की सारी चीज़ें हो जाती हैं। मगर इस वक्त एक हमारे यहाँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ए लेवल्स के और इंटरमीडिएट के भी, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद, इसी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले बच्चे अपने एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं। कॉल सेंटर्स काफ़ी एक लुक्रेटिव जॉब है, टाइम कॉन्स्ट्रेंट उस तरीके से नहीं होता, आपकी शिफ्टें इतनी मुश्किल नहीं ईजी होती, कुछ मनी जगहों है। पे मुश्किल भी हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि 4 घंटे की शिफ्ट है, 6 घंटे की शिफ्ट है, मैनेजेबल होता है बच्चों के लिए उसको डील करना। तो उसमें ये वाली बात बताइएगा कि ये मतलब अगर कोई इस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चल रहा है, तो कोई ना कोई स्किल सेट तो वो बिल्ड कर रहा है ना यूनिवर्सिटी के साथ। तो
आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, इस फिनोमेना को? अच्छा हमजा भाई, आपने कॉल सेंटर वाली जॉब की बात करी है ना, तो ये एक ऐसी जॉब है जो कि हमारे इस माशरे में बहुत बड़ी ख़राबी का बाइस बन रही है। और ये वाक़ईतन मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी ख़राबी का बाइस बन रही है, क्योंकि एक तो ये है कि यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जा रहे होते हैं यूएस टाइम में ना, तो उनकी शिफ्टें होती हैं रादर जो रात को 12 बजे शुरू हो रही हैं और सुबह तक चल रही हैं। तो एक तो उनकी टाइमिंग जो है ना बहुत ख़राब होती है। दूसरा फिर अगर हम देखें कि वहाँ पे माहौल क्या होता है, या उन कॉल सेंटर्स के नीचे हम बात कर लें आईबेक्स की जो कराची के अंदर मौजूद है, अगर आप किसी दिन या किसी रात उसके नीचे आप चले हैं, वहाँ पे आप देख लें कि होटल का माहौल क्या है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारी यूथ किस डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा एक फ़िनोमेना है जो कि आपने सुना होगा, डब्बा जिसको हम कहते हैं। तो ये जो काम है ना, हमारी यूथ को कॉल सेंटर वाले इस तरफ लगा रहे हैं। बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये लोगों को देखते हैं बहुत ईजी मनी है, हमने बहुत आसानी से हम डब्बा मार लेते हैं, लेकिन इस हरकत से जो उस इंडिविजुअल जो बाहर बैठा है वहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हो, नुकसान जो होता है वो उसका जो अजाला आप बाद में चुकाएंगे तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हमारी यूथ आप इस तरफ इसके जा रही अंदर है। एक चीज़ जो सबसे मेन एक वो है मटेरियलिज्म, हो रही मतलब अगर एक बच्चा जो है वो महीने में 25,000 रुपये कमा रहा है, जबकि शायद उसकी पॉकेट मनी अगर होती तो 5,000 होती, 10,000 होती, और उसके एक्सपेंसेस भी इतने ही है, 10-12 हज़ार उसके मैक्सिमम एक्सपेंसेस हैं, मगर ये जो उसको एक्स्ट्रा मनी उसको मिल रही है और इसकी बेसिस पे वो, मतलब हम ये नहीं कह रहे पैसा ये कमाना गलत है, मगर वो पैसे से कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, कम से कम जितना आपने इस मैं पे देखा बात है। की ना मटेरियलिज्म की, देखिए इसमें सारी चीज़ें अब एक मिडिल क्लास का कोई बच्चा जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ज़ाहिर है उसके एक्सपेंसेस होते हैं। फिर अहमद भाई ने बात की कि भाई इजी मनी होता है, मतलब आसानी से आपको 80,000 1 लाख इस तरह की सैलरीज होती है, मतलब 18-18 साल के लड़कों की। अच्छा, मैं यानी 25,000 तो नहीं मैंने। नहीं नहीं, 25,000 वाले ज़माने कहाँ चले गए, बहुत जहाँ पुरानी इन्होंने बात हो बात की गई। कि होटल पे क्या क्या हो रहा होता है, उसकी ऊपर वाली बिल्डिंग में इतनी पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो मतलब मैंने भी, मैं खैर अपना भी वो रखूँगा कि कॉल सेंटर में मैंने भी 3 दिन काम किया था, तो 3 दिन। कोविड के टाइम में ज़ाहिर है वो इजी मनी वाला फैक्टर था। फिर उसके उसके बाद ही सारी चीज़ें, खैर तो हम उस पे बात कर रहे थे मटीरियलिज्म पे, आपने वो पॉइंट एक रेज़ किया तो उससे दिमाग में कुछ चीज़ें आई कि वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि भाई अब ये पैसा आया, अब देखा कि भाई वो वाला बच्चा उसके पास कौन से जूते हैं, उसने कौन सी घड़ी हाथ में डाली हुई है, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, क्या डिज़ाइन है, क्या इसकी नहीं जीन्स पहनी हुई है। अच्छा उसके बाद सिगरेट का ट्रेंड कि यहाँ बैठ के होटल पे सिगरेट पियेंगे तो ख़वातीन भी साथ, वो सारी चीज़ें साथ। फिर ये सारी चीज़ें, अब ज़ाहिर है वो तो है तो एक स्टूडेंट ही जाएगा वो, अब इसका कोई स्कोप नहीं है कॉल सेंटर का, मुझे ऐसा लगता है, शायद लगता हो लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई स्कोप है इसका कि आप 80,000 ही कमाते रहेंगे अगले 5 साल तक। अगर वही टाइम आप कहीं अच्छी जगह अपनी स्किल डेवलपमेंट पे लगाएं तो 4 साल बाद जो आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे वो चीज़ आपको आपकी फील्ड के अंदर ही फ़ायदा दे रही है, ये तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो होती हैं कि भाई ये वाले जूते, ये स्मार्ट वॉच, अब हर दूसरा बंदा जो है वो स्मार्ट वॉच इसलिए पहन के घूम रहा है क्योंकि इससे जो है वो एक अच्छा जाता है, लोग अच्छा जाता है कि हाँ भाई इसके पास पैसे हैं, इस तरह की चीज़ है। और दूसरा आईफोन, अब ज़ाहिर है 80,000 1 लाख सैलरी है तो आईफोन लेना कोई इशू नहीं है, आईफोन लेना, स्मार्ट वॉच लेना, ड्रेसिंग इस तरह की करना, फिर वहाँ पे ख़वातीन आती हैं तो उनके साथ बैठना, फिर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरा ये कॉल सेंटर, सिर्फ इस कॉल सेंटर की वजह से हमारे माशरे के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट हो रही है। तो अब ज़ाहिर बात ख़वातीन भी गिफ्ट्स लेती होंगी, ज्वेलरी लेती होंगी, घड़ियाँ लेती होंगी, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वो भी लेती होंगी, मगर हम खैर लड़कों के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। खैर इस सब से हट के अगर मतलब चले हम वापस बैक टू द पॉइंट, जो एजेंडा 1 था हमारा, उस पे आते हैं कि रोल ऑफ यूथ इन द सोसाइटी क्या होना चाहिए। मतलब आप पाकिस्तान की अगर उसमें बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि यूथ किस वजह से इन सारी चीज़ों में चली गई है और क्यों हम कोई प्रोडक्टिव काम की तरफ नहीं जा पा रहे है? तो उसमें कहाँ कहाँ जो है वो इश्यूज़ हैं या लैकिंग है? अच्छा, इसमें हमजा भाई जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा इशू है वो है शॉर्ट साइटेडनेस का, कि हमारी जो यूथ है उसने बस अपनी जो गोल्स हैं वो ये सेट करे हैं कि मैं 21 में ग्रेजुएशन, 23 में पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर जॉब, फिर बिजनेस। तो हमारा ये जो है ना, ये शॉर्ट साइटेडनेस वाले गोल बन गए हैं। नहीं, मेरा ख़्याल है नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए वो अपने लिए जब शादी पसंद तो वो कर लेता है ना पहले ही, कम से कम इतने तो लॉन्ग साइटेड 3-4 साल का तो एक होता है ना टाइम, वो होता है। पर अगर बच्चे सोच रहे हैं तो मतलब यार लेकिन वो
जो हम जिसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, वो ये होती है कि हम ये देखें कि हमारी जो पूरी लाइफ है हमने किस डायरेक्शन में लेके चलनी है, और हमारा जो यहाँ पे आने का, इस हाँ दुनिया में आने का पर्पस क्या था, क्यों हमें भेजा गया है। हमें देखिए सिर्फ यूथ का तो बिल्कुल सीधा साधा सा कहना है, वो ये कहती है कि जी मुझे तो ये नहीं पता अगले लम्हे क्या होगा, तो मैं उतना ही सोचूं ना कि जितना, इंजॉय करूँ बस। तो मतलब वो यू ओनली लिव वंस। तो जैसे ये, तो ये बहुत गलत फिनोमेना है। योलो वाला जो फिनोमेना है ना, ये हमारी यूथ के अंदर आ गया, तो ये गलत फिनोमेना है। हम जब तक लॉन्ग साइटेडनेस नहीं लेकर आएंगे अपने अंदर, अपने विजन को, अपने पर्पस को नहीं पहचानेंगे, अब तक हम जो है ना अपनी जो सोच है उसको बड़ा नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक और मज़े की चीज़ आई कि ज़ाहिर है हम खुद भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं और यूथ के मसले आए, तो अब वो शादी वाली सारी बातें हो रही हैं, तो उसमें होता ये है कि बाहर उसका एक मामला जो है वो पक्का हुआ होता है, सेट होता है और यूनिवर्सिटी के अंदर एक और मामले जो है वो चल मतलब रहे होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि और एक तो अम्मा के साथ, मतलब जो असली अम्मा होती हैं वो करती हैं, हाँ, वो और फिर मतलब छोटी अम्मी जो है जो है वो वो उनका एक बिल्कुल अलग ऐसा ही, मामला मतलब इस होता है। तरह भी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा होता है इस तरह की चीज़ें। मतलब मैं अपने सर्कल में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका बाहर मामला जो है वो सेट हो चुका है, एक चीज़ जो है वो तय है, वो होनी है, उनकी यूनिवर्सिटी का इंतज़ार है, लेकिन अंदर वो वो मुफ्ती फुल तारिक एंजॉयमेंट। मसूद के लेक्चर ज़्यादा सुनते हैं ना। हाँ, वो चाहते हैं कि वो फिर लॉन्ग साइटेडनेस की हाँ बात आ गई ना, आगे की प्लान करके रखते हैं। तो मगर खैर ये तो हमने मतलब ना फ़नी नोट, हम कुछ चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे, मगर रोल ऑफ यूथ जो है वो किसी सोसाइटी में, मतलब कोई एग्जांपल्स वगैरह हमारे पास बांग्लादेश की या उस तरह की हो, हाँ, तो पाकिस्तान में ये वाली चीज़ हमें क्यों नहीं देखने को मिलती? अब आप देखें कि बांग्लादेश में पूरा एक निज़ाम जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स ने तब्दील कर दिया। कुछ चंद स्टूडेंट्स निकले उस सारी चीज़ों पे, और ये अब पाकिस्तान के अंदर देखें ना, अब स्टूडेंट यूनियन है, मतलब एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आपकी जितनी भी सियासी या सियासी जमात, 1984 में उस पर पाबंदी लगा दी बिल्कुल, थी, अब आप उसके देख बाद रहे हैं से अब तक कितने साल हो इलेक्शंस गए, नहीं हुए। मतलब एक नस्ल जो है वो पूरी तैयार हो चुकी है, उनकी जो अब्बा हजूर जो है हमारे, वो बैठे हुए हाँ कुर्सी पे, वो जाएंगे तो फिर हम आएंगे, ये अब्बा जो है आगे आगे लेकर आने लग गए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि स्टूडेंट यूनियन ज़ाहिर है मेरा ख्याल है कम से कम 2 नस्लें हो चुकी हैं हाँ, कि ज़्यादा ही जिनकी होंगी शादी शायद। हो गया, बच्चे हो चुके हैं, जिन्होंने बिल्कुल, अब आप स्टूडेंट देख यूनियन लेना, नहीं देखी। बेटी है वो इसकी गवर्नर है, वो पंजाब की है, वो बेटी का शौहर है वो ये है, बेटा है वो ये है। अच्छा, फिर यहाँ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए, तो वो बेटे जो हैं वो आगे आगे जा रहे हैं, वो फॉरेन में भी जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और जिन्होंने ये नहीं किया, जिनके पास औलाद नहीं है, वो देख लें कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर मैंने सुना है कि अब उनकी औलाद जो है वो आ रही है, कुछ इस तरह का मामला होगा। तो खान साहब के बारे में बात जी कर जी, रहे हैं बिल्कुल आप। उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम जो बात करें स्टूडेंट यूनियन की, तो खान उसमें साहब ने तो यार यूथ के लिए काफ़ी काम किया, नहीं किया? क्या काम किया यार, आप बताएं, क्या है वो, कहाँ है वो यूथ, कहाँ है वो, और वो सारी चीज़ें कहाँ है। उनके टाइगर्स वगैरह तो थे ना, हाँ, कुछ ना सारे कुछ। वॉरियर्स भी थे, सब कुछ थे, सब इधर उधर हैं मेरे ख्याल में। हाँ वो रील्स लाइक कर रहे हैं इस वक्त। हाँ, मतलब खान साहब देखें, मतलब उनकी भी पूरी, उन्होंने काम किया, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन यूथ, उन्होंने भी यूथ यूथ काम किया, तो उनका एक लफ्ज़ भी बन गया जो यहाँ पे लोग बोलते ठीक भी हैं है। उनको, ठीक है, मतलब उनसे लोग जो जुड़े हुए उनको बोला भी जाता है, वो सारा यूथ से रिलेटेड ही लफ्ज़ है। तो खैर, तो देखें ना, अब उन्होंने जो काम किया, सारी चीज़ें की, कोई टीम नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब आपने यूथ के अंदर काम नहीं किया। अब आप, हमारी पहली बात हो रही थी, कुछ इस तरह की तंजीमें सियासी तंजीमें मौजूद हैं जिनके पास स्टूडेंट यूनियन से वो एक पूरी सियासी जमातें बनी हैं, इसमें एएनपी है, जमात इस्लामी है, और पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। तो इस तरह की कैसे चल रही है, हाँ क्योंकि मतलब आई उनकी जो स्टूडेंट, जो उनकी उस वक्त की लीडरशिप है खुद पीपल्स पार्टी की, जो अगर आप अच्छी लीडरशिप जो बिल्कुल ऐसे, मतलब कमर जमान कायरा हो, या मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें वो मिलते हैं, चौधरी निसार हो गए, या मतलब जो भी ढंग का आदमी मिलता है जो थोड़ा सा कुछ ढंग का है, साद रफ़ीक साद रफ़ीक हो ऐसा गया, ही और है, वो दूसरे के डेवलपमेंट के मिनिस्टर, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, मतलब डॉक्टर एहसन इकबाल भी हाँ हैं। एहसन इकबाल वगैरह, ये वो लोग हैं, या पीपी में फ़रद बाबर हो गए, मसरूर है, एहसन मसरूर हो गए, इस तरह के कई लोग, ये बेसिकली वो थे जो स्टूडेंट स्टूडेंट थे, यूनियन बिल्कुल ऐसे लीडर्स ही, थे, और और वहाँ से वहाँ ये से ग्रो ऊपर आए। करते हुए आए। और उसकी वजह से आप देखें, मतलब आज भी जब वो बात करते हैं तो उनकी बात महज जज्बाती बातें नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उसमें दलाइल अब आप मिलते इसमें हैं। एक चीज़ देखें ना, ख़त्म क्यों किया है? अब ख़त्म इसलिए किया है, ज़ाहिर है जब एक बच्चा नीचे से तैयार होता हुआ आएगा ऊपर, तो वो क्या एक पूरे माशरे के अंदर जो चीज़ पेश कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो नीचे से उठ कर बिल्कुल ऊपर आया है।
बिल्कुल, पहले वो ग्रेजुएशन की, उसने फिर सारे मसले यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखे, वहाँ पे उसने लीड किया, स्टूडेंट्स को लीड किया, उसके बाद वो आगे आएगा, किसी तंजीम के साथ जुड़ेगा, फिर आगे आएगा। तो एक मेरिट का पूरा एक निज़ाम था जो तो चलता जो था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो खैर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए एज़ पर लॉ, मगर जो इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास एक सोसाइटी है या कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट काउंसिल नाम की एक चीज़ होती है, उसको आप लोग कहते हैं, खैर स्टूडेंट यूनियन से स्टूडेंट काउंसिल तो अलग है क्योंकि उसके अंदर अब वो आप कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं पर इलेक्शंस होते हैं, एक बहुत ही अजीब व गरीब सा सिस्टम है। और स्टूडेंट यूनियन का जो खैर प्रेसिडेंट होता था वो यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में बैठता था, मतलब गवर्निंग बॉडी का पार्ट होता था, वो ऐसे बात ही, कर सकता था। ऐसे ही। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता। कुछ डिफरेंसेस तो बिल्कुल सामने हैं हमारे, मगर इससे हट के अगर हम बात करें तो जो ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोसाइटीज़ हैं ये कितनी प्रोडक्टिव हैं, ये क्या काम करती हैं, कर पाती हैं नहीं कर पाती हैं, और इनका क्या इश्यूज़ हैं इनके अंदर। एक तो चीज़ शायद पहले भी आ जाए कि लोग इनमें भी शायद सिर्फ सोशलाइज करने जाते हैं, वो सोशलाइज ऐसे ही है, वही वाला इन्वर्टेड कॉमास सोशलाइज। के अंदर वही वाला। तो अच्छा, इसमें हमजा भाई जैसे मैं आपकी पहली वाली बात को बैक करूँगा कि जो आपने बात की है ना इमरान खान साहब की, कि उन्होंने इतनी ज़्यादा यूथ को अपने साथ गैदर किया, तो ये जो टॉपिक है ना ये बिल्कुल वही है, हमारे टॉपिक पर एंड बैठता है कि उन्होंने यूथ को बिना किसी पर्पस के जो है ना अपने साथ इकट्ठा कर लिया। तो जब कोई मुश्किल वक्त आया तो सारी यूथ जो है ना बिखर गई और कोई भी जो है ना वहाँ पे टिका नहीं। तो यही होता है, अगर आपका कोई पर्पस नहीं है, आप जो है ना किसी विजन के साथ नहीं चल रहे और बस कोई इशारा आया आप सब भागते हुए आ गए, किसी ने बोला कि भाई मैं इमरान खान बोले अपने बेटे का गला काट दूंगा, बस हाँ, हाँ, बस ऐसे भी कोई हो वो नहीं जाते है, हैं। विजन नहीं है, बस जो ऊपर से इशारा हुआ आपने वो कर दिया, तो फिर आप जो है ना कोई मुश्किल आता है आप टिक नहीं पाते, आप लोग बेघर जाते हैं। तो यही सारा मसला है हमारी यूथ का ना। अभी आपने बात करी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारी यूथ जा रही है और वहाँ पे सोसाइटीज़ मौजूद हैं, तो वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, डिफरेंट काम कर रही हैं, डिफरेंट स्कोप के ऊपर काम कर रही हैं, और बच्चे वहाँ पे जाते हैं नेटवर्किंग के लिए और जो आपने बात बोली सोशलाइजिंग के लिए जाते हैं। तो ज़्यादा वहाँ पे सोशलाइजिंग ही हो रही होती है, नेटवर्किंग उनको इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन बस यही हो रहा होता है कि वहाँ पे मेल फीमेल इंटरेक्शन बढ़ जाता है उनका, आपस में दोस्तियाँ बढ़ जाती हैं, सोशलाइजिंग हो रही होती है, बाहर पार्टीज़ हो रही होती हैं, कॉन्सर्ट्स रखवा रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो सोसाइटीज़ इन पे काम कर रही हैं ज़्यादा। अच्छा, इसमें एक ये कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट काउंसिल की आपने बात की, तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो हाथ ये कि ज़ाहिर है हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो हमें अंदाज़ा है कि यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट काउंसिल से इतने काम लेनी और सब कुछ की ना, वो भी उनका एक मार्केटिंग का तरीका है। भाई देखें, कुछ स्टूडेंट्स हैं सही है, वो थोड़ा उनमें पोटेंशियल है, बात करनी आती है, काम कर सकते हैं, ऑपरेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उनके, सही है भाई, अब पता चल गया। उनके वालिदैन कभी ना कभी हाँ, स्टूडेंट यूनियन में थे हाँ। तो बच्चों को सिखा दिया। अब उनको पता चल गया किसी जो भी आपके स्टूडेंट काउंसिल के हेड होते हैं जो, अब वो क्या करेंगे भाई, उसको पकड़ के घेरेंगे बाकायदा, ज़ाहिर है फिर उससे काम करवाएंगे, ये सारी चीज़ करेंगे, क्योंकि वो एक तरीके से देखें यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग हो रही है, तो इसमें ये वाली तो चीज़ भी होती कॉर्पोरेट मजदूरी का है। बिल्कुल, आगाज़ बिल्कुल वहाँ ऐसा से ही है। होता है। वाई क्या है, क्या कर रही है इस वक्त? अच्छा, वाई जिस जो कि यूथ इंटेलिजेंशिया है, ये पूरे कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज़ में पाई जाने वाली एक सोसाइटी है, ठीक है। मोर देन सोसाइटी, हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही है और स्टूडेंट्स ही इसको चला रहे हैं। मतलब इसका प्रेसिडेंट हो गया, इसका पैट्रियन हो गया, इसका जनरल सेक्रेटरी हो गया, इसका पूरा डायरेक्टर फोरम हो गया, वो सब किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में इस वक्त स्टूडेंट हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आप इसके लोग वो नहीं है कि जो बाहर से फंडिंग लेके चल रही होती नहीं, है ऐसा नहीं है, मेरे तंजीमें? को कहीं बाहर से पैसे नहीं आ रहे, तो हम स्टूडेंट्स ही हैं जो कि अपने पैसे अपनी फ़ीस पे कर रहे हैं और सोसाइटी को भी हम लाद लाद लेके चल रहे हैं। तो इसको चलाने वाला हर बच्चा वो स्टूडेंट ही है और काम भी स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है। और क्योंकि हम खुद स्टूडेंट हैं इसलिए हमें पता है कि क्या इश्यूज़ हैं जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं और उनको हमने केटर करना है, तो हम बहुत बेहतर अंदाज में केटर कर पाते हैं। तो वाई जो है वो इस वक्त 22+ यूनिवर्सिटीज़ में कराची के अंदर मौजूद है, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ हमारे पे वहाँ है? प्रेजेंट मौजूद, कोई यहाँ पे कहीं पे हमारी पूरी टीम मौजूद है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और कहीं पे हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं। और इस तरह हमारी पूरे साल में बहुत सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, कुछ वेलफेयर से रिलेटेड, कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मतलब कि अगर इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो हम स्टूडेंट को हर एस्पेक्ट से उसकी ग्रोथ के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं कि वो हर तरीके से जो ये 4 साल गुजार रहा है उसमें उसकी हर एस्पेक्ट से ग्रोथ हो जाए, और जब वो मार्केट के अंदर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आए, मैंने आपको बताया कि वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ तैयार नहीं कर पा रही,
वो हम काम कर रहे हैं कि हम तैयार कर सकें जो उसको, गैप है उसको आप लोग ब्रिज कर गैप रहे को हैं। ब्रिज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं, आप लोगों ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं काम करने के, किन जगहों पे आप लोगों का ज़्यादा वो है, कौन अच्छा, से प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं? इसमें हमारे ना 4 जो हैं वो मेन डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और अहम है वो, ज़ाहिर है हम सारी हमारी जो गुफ्तगू है उसी के इर्द-गिर्द भी घूम रही है। वो है करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम एक पूरा गैप जो एक स्टूडेंट और इंडस्ट्री के बीच में है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम कर भी रहे हैं इस वक्त। जैसे कि अब 4 सेमेस्टर स्टूडेंट के हो गए, अब उसने करनी है इंटर्नशिप। समर्स ब्रेक आ गया, 2.5 महीने 3 महीने, अब वो क्या करे? यूनिवर्सिटीज़ ने तो बोल दिया भाई इंटर्नशिप का 1 क्रेडिट आ रहा है, फ़ीस भरो उठाओ। अब वो इंटर्नशिप कहाँ से लेगा? अब उसके बीच में हियर कम्स द वाई। वो क्या करती है कि भाई हमारे पास जो हमारे एलुमनाइज मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, वो ज़ाहिर है किसी किसी इंडस्ट्रीज़ में हैं और कंपनीज़ के अंदर मौजूद हैं, और कुछ हमारे राब्ते हैं उन लोगों से। तो हम क्या करते हैं इस वक्त, मेरे ख्याल हमारे पास 30+ जो है कंपनीज़ हैं वो ऑन बोर्ड है। उनसे हम इंटर्नशिप्स लेते हैं, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज़ करते हैं, और फिर हम उनको इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। और ये तो एक इंटर्नशिप ड्राइव की बात होगी जो हम समर में करते हैं। इससे फिर हम पूरा साल जो है, सिर्फ इस डिपार्टमेंट के तहत बात कर रहा हूँ, पूरा साल जो है करियर ओरिएंटेड उनके सेशंस जो हैं, स्किल डेवलपमेंट के सेशन जो है वो हम करवाते रहते हैं। चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑन साइट हो, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के साथ, जैसे और भी दूसरी सोसाइटीज़ हैं जिनका काम ही यही है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके कि हमारे पास स्पीकर्स मौजूद हैं जो एलुमनाइज हैं हमारे, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हैं, उनसे हम राब्ते करके उनको बुलाते हैं। इस तरह के सेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो बैठें, देखें कि क्या गैप है, उस गैप को फिल आउट करने की कोशिश करें। तो ये तो हमारा एक डिपार्टमेंट है। बाकी डिपार्टमेंट जो है वो अहमद भाई भी आपको बता सकती। ठीक है। तो उमर भाई ने बताया आपको कि हमारा किस तरह कैरियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। तो अभी हमारा रिसेंटली इस वीकेंड एक सेशन भी हुआ इसके ऊपर, हमारी अभी चली थी इंटर्नशिप ड्राइव। तो हमने उसमें एक सेशन किया परवास के नाम से। आप लोग अपनी इंटर्नशिप ड्राइव करवाते हैं, इसमें हाँ, हम क्या अपनी होता है, करवाते क्या हैं। है? अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि हम इसको लॉन्च करते हैं गूगल फॉर्म के साथ, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में सर्कुलेट करवा देते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान। वहाँ से हमें रिस्पॉन्सेज हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम मेंटेन करते नॉर्मली हैं। तो कॉर्पोरेट इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च बिल्कुल करता है कॉर्पोरेट ना, करता है। मगर आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको लेके चलते हैं, तो बहुत असल में अच्छी जब कोई चीज़ है। कॉर्पोरेट लॉन्च करते हैं ना, तो उसको डायरेक्टली फिर स्टूडेंट्स के साथ इंगेज होना होता है, जो कि हो नहीं पाता है। स्टूडेंट्स के बाद मैंने बताया आपको वाली स्किल्स नहीं है, और कॉर्पोरेट टाइम नहीं है कि वो बैठ के उनको रिफ़ाइन करे। तो बीच में ये होता है कि हम लोग ब्रिज करते हैं कि कॉर्पोरेट को हम डील कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को हम डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के जो माइनर माइनर इश्यूज़ है वो भी हम सुन रहे हैं, और कॉर्पोरेट के जो इश्यूज़ हैं वो भी हम उनको हल करके दे रहे हैं। तो अभी हमने अपनी ड्राइव लॉन्च करते हैं गूगल फॉर्म के साथ, वो हमारे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करते हैं, उसको हम मेंटेन करते हैं गूगल शीट्स के ऊपर। उसके बाद हम लोग अपने पैनल्स बना के अपनी इंटरनल टीम के अंदर अपने पैनल्स बना के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं। फर्स्टली हम खुद करते हैं इनिशियल फेज़ में ना। उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू होता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो हम कैंडिडेट्स निकालते हैं अपने पूल में से, वो हम कंपनीज़ को देते हैं। अगर ये वो आप अगर ज़रा समझा सकें कि आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आई, ओके बिल्कुल, अगर और आपको स्टैट्स दूँ तो हमारे पास इस साल 400 एप्लीकेशंस हमने रिसीव करी अच्छा 400 स्टूडेंट्स की। एप्लीकेशन सही। वो हमने इसको स्टॉप कर दिया, वरना अगर हम इसको और ज़्यादा चलाते तो ये नंबर बढ़ते जाते। उसके बाद फिर हमने सारी कंपनी से रब्ते करे, हम रोज़ाना की बुनियाद पे हम जा रहे थे कंपनी से मिल लेते, CEO से, HR से, और इंटर्नशिप्स हम लोग लॉक करवा रहे थे। मैंने बताया परवास का एक सेशन हमने करा है, उसके अंदर हमने कॉर्पोरेट से लोगों को बुलाया हुआ था, और वो स्टूडेंट जिन्होंने हमें हमारे पास अप्लाई किया था उन सबको हमने एज एन ऑडियंस बुलाया हुआ था वहाँ पे। तो हमारे 2 सेशन है उसके अंदर। पहला सेशन हमारा था अपने अपने सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करवाया कि व्हाट इज़ वाई क्या काम कर रही है, और सेकंड सेशन हमारा था कि जब आप वर्क प्लेस में जाते हैं तो वहाँ के एथिक्स क्या हैं। ये ना हो कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, आप वहाँ पे गए, आप 2 दिन बाद छोड़ के चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें भी ख्याल करना पड़ता है। तो हमने ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को डिलीवर करवाई। इन 2 सेशन के बाद फिर हमने थोड़ा टाइम उनको दिया नेटवर्किंग के लिए। हमने जो वहाँ पे HR आए हुए थे, वहाँ पे CEOs आए हुए थे, हमने उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट करने का मौका दिया स्टूडेंट्स के साथ, और उनके जो इश्यूज़ थे उन्होंने उनसे पूछे और वो उन्होंने उनको रिप्लाई करा। तो ये एक बहुत अच्छा सेशन हमारा रहा। हमारा कोई आधा पौना घंटा हम नेटवर्किंग वहाँ पे हुआ, सब लोग एक दूसरे को जान गए, अच्छी बातचीत, तो ये फ्रूटफुल सेशन रहा। तो ये हमारा इस वीकेंड वाला सेशन था। अगर हम बात करें बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो सोशल वेलफेयर हमारा बहुत एक्टिव डिपार्टमेंट है। हम वेलफेयर के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए।
स्टूडेंट्स के थ्रू कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स का हमारा डिपार्टमेंट है, इसके अलावा हमारा एक और डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। तो ये 4 हमारे कोर डिपार्टमेंट से हम लोग काम कर रहे होते हैं। सही। बड़े कौन से प्रोजेक्ट्स हैं इनके, खुद अगर सोशल वेलफेयर का आप बता सकें? देखिए, इसमें हमने एक चीज़ लॉन्च की थी, लर्न टुडे लीड टुमारो। मतलब उसमें हम हमारा जो स्टूडेंट है, मतलब जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे मेंबर हैं वाई के, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो क्या करेंगे, ऑर्फनेज में जाएंगे जहाँ पे बच्चे, वो यतीम बच्चे वहाँ पे वो रह रहे हैं, ज़ाहिर है स्कूल भी जाते हैं, पूरा उनका एक निज़ाम एक चल रहा है। अब स्किल रिलेटेड कोई चीज़ उनको सिखानी है, कोई लॉजिक बिल्डिंग टाइप उनको कोई चीज़ सिखानी है, तो वो हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे वाई के मेंबर्स हैं, वो जाएंगे उन ऑर्फनेज में, वहाँ पे उनको बाकायदा पूरी वर्कशॉप्स कराएंगे वीकेंड्स पे। अच्छा। पूरी वीकेंड्स पे वर्कशॉप होगी, 2-2 ढाई-ढाई घंटे की। उसमें वो उनको 2 ढाई घंटे की वर्कशॉप होगी, उसके बाद वो उनके साथ खाना भी खाएंगे, उनके साथ कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे। फिर मतलब वो मगरिब आप की कह रहे हैं नमाज। कि जो एक बड़े बहन भाइयों का रोल बिल्कुल होता है ऐसे ही, वो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। पूरा जो है वो आप और लोग इसमें निभाते इसमें ऐसा होता है कि जो हमारे साथ वाई के मेंबर्स हैं, वो इतने ज़्यादा इसमें पुरजोश हो जाते हैं और इतने खुशदिली के साथ करते हैं कि वो फिर बोलते हैं, यार एक दिन का खाना मैं करवाऊँगा। अच्छा। हाँ, ऐसे भी करते हैं वो बच्चों के साथ, मतलब 200-250 बच्चों का खाना भी करवाना कोई आसान चीज़ नहीं है। तो वो एक खाना, मतलब इस तरह भी होता है। फिर उसके बाद सोशल वेलफेयर में एक चलती फिरती चीज़ हम करते हैं कि हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो खड़े होते हैं, तो हमने लव शेयर के नाम से किया है कि यूनिवर्सिटी से लड़के निकले, ज़ाहिर है गर्मी में खड़े हैं, सारे इख्तलाफात, नंबर प्लेट के सब कुछ एक तरफ इस वक्त रख के कि वो बेचारे गर्मी में तो खड़े होते हैं, तो एक कोई जूस, कोई इस तरह की चीज़ आप दे दे, और मतलब दे के आप निकल लें। फिर इस तरह फिर आप बात करें कि मिडिल ईस्ट में जो फिर क्राइसिस हुआ, सिग्नल पे तो नहीं रुकते होंगे अगली बार? अब वो शक्ल याद उनको दिलानी पड़ेगी यार, हम यहीं से यूनिवर्सिटी जाने जा रहे करते हैं, तो कोई सेटिंग बना लो। सही। तो फिर हाँ, फिर इसमें हम कहते हैं मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है सारा और सारी चीज़ें, उसमें फिर हमने पूरा फंड रेज किया कराची के अंदर। फिर ये जो आप सैलाब आया 2 साल पहले, उसके अंदर हमने 2022 वाले आप 2022 के फ्लड्स अंदर की बात हमने कर रहे हैं? अराउंड 4.5 मिलियन रुपीज़ जो है वो ऑन रोड जमा किए हैं, अच्छा। जिसमें कराची की सड़कों कराची पे? की सड़कों पे, कराची की सड़कों पे हमने अलग अलग मुख्तलिफ जगह कैंप्स लगाए, दुकानों में गए, मस्जिदों के बाहर खड़े हुए, पूरे सड़क पे हम ऐलान आप ये करते हुए कह रहे चले, हैं कि बॉक्स जो लेके। कराची के अच्छे खाते पीते घरानों के बच्चों से आप लोगों ने जी जी रोड जी पे जी 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 जो है जी, वो चंदा जमा बिल्कुल बिल्कुल करवाया? बिल्कुल। और ऐसे बच्चे जो IBA से BBA कर रहे हैं, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे हैं, या दीगर इस तरह की और बड़ी जामियात से कुछ ना कुछ और का इस तरह की बैचलर्स कर रहे हैं किसी अच्छी फील्ड में, मतलब सब जो है, मतलब एक तो करियर ओरिएंटेड सेशन के बाद हम देखें कि हम कहाँ पे आए एकदम से सोशल वेलफेयर में, मतलब किस किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट जो है हमारे साथ इंगेज होते हैं, करते हैं। सही। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आप ने बताया, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? मतलब कि ये इससे करियर एंड प्रोफेशनलिज्म से कुछ अलग आप लोगों की कोई वो है, इसमें क्या होता है? अच्छा देखें, तरबिया रिलेटेड अब बात आती है कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। सही है। बीइंग मुस्लिम, कोई ना कोई मकसद है हमारा, हम यहाँ पे उतारे गए हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, और जो हमने बातें की शुरू में इस माशरे के हवाले से, तो हम कुछ ना कुछ करना भी तो चाह रहे हैं ना उस माशरे को बेहतर करने के लिए। तो ये डिपार्टमेंट अब आता है यहाँ पे तरबियत प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें हम इस तरह के सेशंस, इस तरह की एक्टिविटीज़ या दावत रिलेटेड जो है हम सेशंस करवाते हैं कि भाई आप आए क्यों इस दुनिया में, क्या मकसद है, आप तालीम हासिल कर ली 16 साल की, किसके लिए हासिल की है, सिर्फ पैसों के लिए हासिल की है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर 16 साल की एजुकेशन के बाद शादी के मामलात हैं, और पूरी 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 ज़िंदगी है, पूरे जो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बताई हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि जो अल्लाह के रसूल ने सारी चीज़ें बताई हैं, उनको एक यूथ के अंदर उनके दिलों में उतार दें। तो ये जो पूरा हमारा जो तरबिया वाला डिपार्टमेंट है, इसका काम यही है, और हम ज़्यादातर इस पे अपनी कोर टीम पे काम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं या अहमद भाई हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, आपको एक्सेस नहीं भी मिलेगा, आपको कौन जानता है, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे हमारे जो कोर टीम के बंदे मौजूद हैं, हम ज़ाहिर है पूरी एक सारे सेशंस हो रहे हैं, तो उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है बाकायदा, कि आप जा रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं कि माशरे में ये ख़राबी है, तो आपके पास कुछ चीज़ मौजूद भी तो होनी चाहिए कि आप अपनी बात रखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला डिपार्टमेंट जो है हमारा तरबियत रिलेटेड सारी चीज़ें जो एक्टिविटीज़ जो चलें। और इस वक्त मेजर कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अच्छा हमजा भाई, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको ऐसे बताया कि हम 22+ यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं ना, तो हमने इसको बहुत ऑर्गेनाइज तौर पे हमने क्लस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है।
इस वक्त हमारे कराची में 4 क्लस्टर्स हैं, और हमने क्लस्टर इस तरह बनाए हैं कि जिस तरह कुरंगी क्रीक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमने उनको एक क्लस्टर में कर दिया। यूनिवर्सिटी रोड पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमने एक क्लस्टर बना दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी हमारी हाईवे पे हमने वो क्लस्टर एक बना दिया है। इस तरह करके हमने 4 क्लस्टर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट क्लस्टर में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और आपने प्रोजेक्ट्स का पूछा, तो इस साल हमारा जो एक फ्लैगशिप इवेंट हम हर साल करते हैं, इस साल वो 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुआ है। वो है मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी का इवेंट। अच्छा, मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है? नाम आपने हो सकता है सुना हो पहले भी, और कहाँ होता है, कौन करवाता है? तो ये जो इवेंट है ये वाई करवाती है विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, जो कि पाकिस्तान में काम कर रही है। और इसमें हम ये करते हैं कि हम यूएसए से कुछ ईद गिफ्ट आइटम्स जो है ना इम्पोर्ट करते हैं कराची के अंदर, और यहाँ पे हमारे एक वेयर हाउस है, हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। जो एसएचआरडी अमेरिकन मुस्लिम डोनेट करते हैं वो आप लोग बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे वो हम करते उसमें ज़्यादातर न्यू आइटम्स होते हैं और कुछ होते हैं जो कि स्लाइटली यूज़ होते हैं, तो वो हम यहाँ अपने वेयर हाउस में स्टोर करवाते हैं। उसके बाद फिर हम रमज़ान के अंदर सारा काम होता है। उसके बाद हम लोग वहाँ से वेयर हाउस से इसको हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना इसको हम पहुँचवाते हैं। और फिर यूनिवर्सिटी जब सामान पहुँच जाता है तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को ही इंगेज करके इसकी पैकिंग भी करवाते हैं, इसकी सॉर्टिंग भी करवाते हैं कि लेडीज़ आइटम अलग, जेंट्स आइटम अलग, किड्स आइटम अलग। तो पूरा हम इसको सॉर्टिंग एंड पैकिंग करवाते हैं। ये प्रोसेस तकरीबन 3 से 4 दिन हमारे लेता है। उस और ये सब काम जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो रोज़े के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। वो रोज़े के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी क्लासेस लेने के बाद रुकते हैं हमारे साथ, और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि अफ्तार भी साथ करते हैं फिर घर जाते हैं। तो ये सब काम वो लोग अपने रोज़े के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। 3 से 4 दिन में उन्होंने पैकिंग करी। फिर 5वें दिन उन्होंने एक मॉल सेटअप किया, जिस तरह हमारे मॉल्स होते हैं। तो मॉल में उन्होंने पूरा टेबल्स लगा के सारी आइटम्स सजा दिए। और फिर जो हमारा लोअर स्टाफ होता है, ब्लू कॉलर स्टाफ, जिसके जो है ना ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं होते आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स के साथ। अगर हम देखें एडमिन के अंदर, वो लोग सही से बात नहीं करते या आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं होती कि अच्छे ताल्लुकात बन सकें। तो इस इवेंट के थ्रू हम एक तो ये वाला काम भी करते हैं, उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे हुए थे, हम उनके लिए ही करते हैं कि वो जितना ब्लू कॉलर स्टाफ है उनका हम डेटा लेते हैं यूनिवर्सिटी से, और उस हिसाब से सामान मंगवा के उनके लिए मॉल सेटअप करते हैं। फिर वो लोग आते हैं हमारे पास, हम उनको आर्टिफिशियल करेंसी भी देते हैं कि जब वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाए तो वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट ना हो, वो परचेज़ ही कर रहे हो पैसे दे के ना। तो पैसे देते हैं और वो हम उनको बताते हैं आपने इतने आइटम्स ले सकते हैं, आप 5 to 10 आइटम्स होते हैं, तो वो अपने शॉपिंग बैग में लेते हैं सारे आइटम्स और फिर वो चले जाते हैं। तो इस तरह पूरा हमारा एक डे का सेटअप होता है मॉल का। तो ये वाला सेटअप जो है हमने इस साल 10 यूनिवर्सिटी के अंदर हमने करा है, IBA के अंदर, फास्ट के अंदर, टिप के अंदर। इस तरह 10 यूनिवर्सिटी हमने वाला आज ये वाला मॉल हमने करा इस साल। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो हमारे पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है तो मैं तो कटिंग इट शॉर्ट, मगर मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग माशाल्लाह से इस वक्त लीडरशिप का पार्ट है यूथ इंटेलिजेंस का। ये एक्सपीरियंस कैसा है कि आप लोग, जाहिर सी बात है कि मतलब फ्रॉम द रैंक्स आप आए होंगे, पूरा एक जर्नी हुई होगी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एज अ मेंबर ज्वाइन किया होगा, फिर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी, फिर उससे थोड़ा ऊपर आगे गए होंगे, फिर आगे गए होंगे। आप में से एक जो है वो प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये जो और मुझे आपने बताया कि आप 11th प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह आप भी वो है। तो ये इसका मतलब है कि आप लोगों के जो प्रेसिडेंट है वो हर कुछ सालों में चेंज भी होता रहता है। तो ये जो पूरा एक ट्रांजिशन है लीडरशिप का, इसके नतीजे में लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी आती हैं? मतलब मेरा ख़्याल है कि आप में से हर एक ने कुछ ना ही तो 300-400 बंदों की तो डायरेक्ट कमांड की हुई है अब तक। तो क्या एक्सपीरियंस होता है ये? अच्छा हमजा भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो सोसाइटी है 2011 के अंदर जो है ना ये फाउंड हुई थी, और अभी तक इसको तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। 11th प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारा यहाँ प्रेसिडेंट 1 साल रहता है मैक्सिमम, कोई रह ले तो 2 साल रहेगा, वरना 1 साल के बाद प्रेसिडेंट हमारा चेंज हो जाता है। तो ये एक बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, नो डाउट अनमैचेबल है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। जो आपको एक्सपोजर मिलता है, पूरे पाकिस्तान से आपको लोग जान रहे होते हैं, आपकी कभी लाहौर है मीटिंग, कभी इस्लामाबाद में मीटिंग है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट सोसाइटी से मिलते हैं, आप पूछते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, उनसे डिस्कशन होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। आप हर यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से आप मिल रहे हो एज ए स्टूडेंट होते हुए। मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, क्लास ले रहे हो, वहाँ से आप निकलते हो किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ की आप HOD के साथ आपके वहाँ VC साथ जाके बैठ कर बात कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, चीज़ें तय कर रहे हो। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि
आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, मतलब कि बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। और मेरी एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं नेटवर्किंग, मुझे उसका बहुत शौक है, सोशलाइज करने का, नेटवर्किंग करने का। तो सही मायनों में। सही मायनों में वो हैशटैग वाले नहीं। हाँ। तो नेटवर्किंग करने का मुझे बहुत शौक है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट्स से इंगेज करता हूँ, वहाँ की फैकल्टी से, वहाँ के स्टाफ से, सबसे मिलता हूँ, अच्छी बातचीत करता हूँ। तो मेरा ये है कि मेरा भी इसमें अपनी ग्रोथ भी हो रही है। अच्छा, इसमें देखें, मतलब हमारी जो जर्नी रही है एज अ वॉल्टियर, हम वाई के साथ रहे कुछ साल पहले, उसके बाद हम आहिस्ता 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 यहाँ पे आए पहुँचे। लेकिन इन सारी पूरी जर्नी के अंदर जो सीखने की चीज़ें मिली वो मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बात करने की सलाहियत, बैठने की तमीज़, कै किस बंदे से किस तरह मिलना है, क्या बात करनी है। फिर वाई ने 400 लोगों के सामने खड़ा कर दिया, जाओ भाई बात करो। वो बोलते हैं ना, कहाँ पे टांग जाती थी। तो ऐसे हुआ है, बहुत बहुत बार हुआ है। लेकिन अब कोई इस तरह की चीज़ें बहुत आम है हमारे लिए। किसी भी गवर्नमेंट के लेवल से किसी बंदे से कोई बात रखना, या उससे कोई मीटिंग करना, या अपनी कोई बात मनवाना, या यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से या किसी भी कोई मिलना, तो कोई इस तरह की चीज़ कोई इशू ही नहीं है अब। और ये सारी चीज़ें इस पूरी जर्नी ने हमें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें, फिर मेरा और ख्याल है मुख्तलिफ कि सारी आप लोगों चीज़ें की सिखाई। टीम के लोग तो फेडरल मिनिस्टर्स और जी जी, जो ऐसे है वो गवर्नर्स वगैरह से भी मिलते रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे एक ही, बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। वो रहा है। चलें, आखिरी सवाल ये कि अगर कोई फ़र्द आपका मेंबर बनना चाहे या आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसका क्या पाथ होगा, क्या होगा? तो ये अगर आप बता सकें। हम आपके फेसबुक पेज का लिंक तो जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मगर डायरेक्टली अगर कोई बंदा करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस अच्छा, होता हम है? लोग जो है ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, ट्विटर, सब जगह मौजूद है। हमारे सही। पेजेस हैं, हमारे चैप्टर के पेजेस भी हैं, हमारा सेंट्रल पेज भी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो अपडेट्स आती रहती है, वहाँ मैसेज करें, हम आपसे आपको रीच आउट करेंगे और आपसे ज़रूर आपकी जो क्यूरी है उसको हल करेंगे। इसके अलावा हमारा ऑफिस है गुलशन इकबाल के अंदर, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं कभी करना चाहें तो। इसके अलावा जो है, अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई ना कोई प्रेसिडेंट या हमारा कोई फोकल पर्सन मौजूद है, तो आप उससे आगे मुलाकात करें। आप हमें मैसेज करें, हम आपको बता देंगे यहाँ पे कौन सा फोकल पर्सन है। तो आप उससे मिलें, उसको अपनी डिटेल्स दें, वो आपको कोई फॉर्म फिल करवाएगा और आप हमारे बाकायदा से एक मेंबर जो है ना वाई की बन सकते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद और उमर। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी इंशाल्लाह। चीज़ पे होगी। और इंशाल्लाह। आप लोगों की सोसाइटी माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में और मतलब हमारी वैसे सोसाइटी में देखें तो बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हमें नज़र आती हैं जो पॉजिटिव काम कर रही हों, जो कि सोसाइटी से ज़रा हट के एक बिगर विजन एक उनका एक बिल्ड हुआ हुआ उसमें वो कर रही हैं, तो बहुत कम है। तो आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी कुछ होगा तो आप लोगों को तकलीफ़ देंगे। इंशाल्लाह ठीक है, बिल्कुल बहुत इंशाल्लाह। बिल्कुल। शुक्रिया। तो पैसे देते हैं और वो हम उनको बताते हैं आपने इतने आइटम्स ले सकते हैं, आप 5 to 10 आइटम्स होते हैं, तो वो अपने शॉपिंग बैग में लेते हैं सारे आइटम्स और फिर वो चले जाते हैं। तो इस तरह पूरा हमारा एक डे का सेटअप होता है मॉल का। तो ये वाला सेटअप जो है हमने इस साल 10 यूनिवर्सिटी के अंदर हमने करा है, IBA के अंदर, फास्ट के अंदर, टिप के अंदर, इस तरह 10 यूनिवर्सिटी हमने वाला आज ये वाला मॉल हमने करा है इस साल। चलें, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो हमारे पास टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है तो मैं इसको कटिंग इट शॉर्ट, मगर मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है आप लोगों से। आप लोग माशाल्लाह से इस वक्त लीडरशिप का पार्ट है यूथ इंटेलिजेंस का। ये एक्सपीरियंस कैसा है कि आप लोग, ज़ाहिर सी बात है कि मतलब फ्रॉम द रैंक्स आप आए होंगे, पूरा एक जर्नी हुई होगी ऑर्गेनाइजेशन में, आप एज अ मेंबर ज्वाइन किया होगा, फिर आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई होगी, फिर उससे थोड़ा ऊपर आगे गए होंगे, फिर आगे गए होंगे। आप में से एक जो है वो प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये जो और मुझे आपने बताया कि आप 11th प्रेसिडेंट हैं, इसी तरह आप भी वो है, तो ये इसका मतलब है कि आप लोगों के जो प्रेसिडेंट है वो हर कुछ सालों में चेंज भी होता रहता है। तो ये जो पूरा एक ट्रांजिशन है लीडरशिप का, इसके नतीजे में लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी आती हैं? मतलब मेरा ख़्याल है कि आप में से हर एक ने कुछ नहीं तो 300-400 बंदों की तो डायरेक्ट कमांड की हुई है अब तक। तो क्या एक्सपीरियंस होता है ये? अच्छा हमजा भाई, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी जो सोसाइटी है 2011 के अंदर जो है ना ये फाउंड हुई थी, और अभी तक इसको तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। 11th प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारा यहाँ प्रेसिडेंट 1 साल रहता है मैक्सिमम, कोई रह ले तो 2 साल रहेगा, वरना 1 साल के बाद प्रेसिडेंट हमारा चेंज हो जाता है।
तो ये एक बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है, नो डाउट अनमैचेबल है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। जो आपको एक्सपोजर मिलता है, पूरे पाकिस्तान से आपको लोग जान रहे होते हैं। आपकी कभी लाहौर में मीटिंग, कभी इस्लामाबाद में मीटिंग है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट सोसाइटी से मिलते हैं। आप पूछते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, उनसे डिस्कशन होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं। आप हर यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से आप मिल रहे हो एज ए स्टूडेंट होते हुए। मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, क्लास ले रहे हो, वहाँ से आप निकलते हो किसी और यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ की आप HOD के साथ आपके वहाँ VC के साथ जाके बैठ कर बात कर रहे हो, डीलिंग कर रहे हो, चीज़ें तय कर रहे हो। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आई कांट टेल यू इन वर्ड्स, मतलब कि बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। और मेरी एक प्लस पॉइंट ये है कि मैं नेटवर्किंग, मुझे उसका बहुत शौक है, सोशलाइज़ करने का, नेटवर्किंग करने का। तो सही मायनों में। सही मायनों में वो हैशटैग वाले नहीं। हाँ। तो नेटवर्किंग करने का मुझे बहुत शौक है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे स्टूडेंट से इंगेज करता हूँ, वहाँ की फैकल्टी से, वहाँ के स्टाफ से, सबसे मिलता हूँ, अच्छी बातचीत करता हूँ। तो मेरा ये है कि मेरा भी इसमें अपनी ग्रोथ भी हो रही है। अच्छा, इसमें देखें, मतलब हमारी जो जर्नी रही है एज अ वॉल्टियर, हम YI के साथ रहे कुछ साल पहले, उसके बाद हम आहिस्ता 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 यहाँ पे पहुँचे। लेकिन इन सारी पूरी जर्नी के अंदर जो सीखने की चीज़ें मिली है वो मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब बात करने की सलाहियत, बैठने की तमीज़, किस बंदे से किस तरह मिलना है, क्या बात करनी है। फिर YI ने 400 लोगों के सामने खड़ा कर दिया, जाओ भाई बात करो। वो बोलते हैं ना, कहाँ पे टांग जाती थी। तो ऐसे हुआ है, बहुत बहुत बार हुआ है। लेकिन अब कोई इस तरह की चीज़ें बहुत आम है हमारे लिए। किसी भी गवर्नमेंट के लेवल से किसी बंदे से कोई बात रखना, या उससे कोई मीटिंग करना, या अपनी कोई बात मनवाना, या यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से या किसी से कोई मिलना, तो कोई इस तरह की चीज़ कोई इशू ही नहीं है अब। और ये सारी चीज़ें इस पूरी जर्नी ने हमें सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें। फिर मेरा और ख्याल है मुख्तलिफ कि सारी आप लोगों चीज़ें की सिखाई। टीम के लोग तो फेडरल मिनिस्टर्स और जी जी, जो ऐसे है वो गवर्नर्स वगैरह से भी मिलते रहे हैं, बिल्कुल और ऐसे एक है, बहुत बिल्कुल अच्छा ऐसे। वो रहा है। चलें, आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई फ़र्द आपका मेंबर बनना चाहे या आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसका क्या पाथ होगा, क्या होगा? तो ये अगर आप बता सकें। हम आपके फेसबुक पेज का लिंक तो जो है वो उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मगर डायरेक्टली अगर कोई बंदा करना चाहे तो उसका क्या प्रोसेस अच्छा, होता हम है? लोग जो है ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन, ट्विटर, सब जगह मौजूद है। हमारे सही। पेजेस हैं, हमारे चैप्टर के पेजेस भी हैं, हमारा सेंट्रल पेज भी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो अपडेट्स आती रहती है, वहाँ मैसेज करें, हम आपसे आपको रीच आउट करेंगे और आपसे ज़रूर आपकी जो क्यूरी है उसको हल करेंगे। इसके अलावा हमारा ऑफिस है गुलशन इकबाल के अंदर, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं कभी करना चाहें तो। इसके अलावा जो है, अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं और आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमारा कोई ना कोई प्रेसिडेंट या हमारा कोई फोकल पर्सन मौजूद है। तो आप उससे आगे मुलाकात करें, आप हमें मैसेज करें, हम आपको बता देंगे यहाँ पे कौन सा फोकल पर्सन है। तो आप उससे मिलें, उसको अपनी डिटेल्स दें, वो आपको कोई फॉर्म फिल करवाएगा और आप हमारे बाकायदा से एक मेंबर जो है ना YI की बन सकते हैं। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद और उमर। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से किसी इंशाल्लाह। चीज़ पे होगी, और इंशाल्लाह। आप लोगों की सोसाइटी माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में, और मतलब हमारी वैसे सोसाइटी में देखें तो बहुत कम ऐसी सोसाइटीज़ हमें नज़र आती हैं जो पॉजिटिव काम कर रही हों, जो कि सोसाइटी से ज़रा हट के एक बिगर विजन एक उनका एक बिल्ड हुआ हुआ उसमें वो कर रही हैं, तो बहुत कम है। तो आप लोगों से मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी कुछ होगा तो आप लोगों को तकलीफ़ देंगे। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया।